श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देवये नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातु व्रत चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके सेवा भाव से मगन हुए सिया राम, ऐसे श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। प्रभु कथा के रसिक तुम भक्त राज मत धीर, आए सुआसन लीजियो तेज पुंज कपवीर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु कि जय जय माखन चोर। जिनके केवल नाम से बिगड़े बनते काम, ओ हम सब की रक्षा करे मुरलीधर घनश्याम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। भोले शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। सब संतन सब हरिभक्तन की जय जय सीताराम। आइए हम सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। उसके पहले श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके श्री चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए सभी के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर बांके बिहारी के चरणों में वंदन अभिनंदन प्रणाम करते हुए और भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार नारद जी कंस के पास में आए। उन्होंने कहा कि कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया। उन्होंने ही इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन पूजा शुरू करवाई, और तुम हो कि निश्चिंत होकर सो रहे हो। नारद ने मथुरा जाकर कंस को जब यह बात बताई है तो कंस नारद बाबा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप हमें बताइए मैं क्या करूं। नारद जी बोले, जो भगवान शिव ने तुम्हें धनुष दिया था उसका धनुष यज्ञ करो। और कृष्ण को मारने की योजना बनाने लगता है वो कंस। कंस ने अक्रूर को बुलाया। कंस बड़ा राजनीतिक एवं बुद्धिशाली था। उसने सोचा कि गोकुलवासी तो सभी कृष्ण के पक्ष में हैं, वहां जाकर मारना संभव नहीं है, अतः कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाकर ही मारा जाए। उसने एक युक्ति सोची। उसने मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन रखा और कृष्ण बलराम को उस यज्ञ में बुलाकर मारने का उपाय निश्चित किया।
उसने पूरा षड्यंत्र रचा। महावत को बुलाकर कुबलिया पीड़ हाथी द्वारा कृष्ण को मारने की तरकीब बताई। यदि यह तरकीब सफल ना हुई तो अखाड़े में पहलवानों से लड़वाकर मारने की योजना बनाई। अब कृष्ण को मथुरा बुलाना है, कैसे बुलाए? तो कंस ने अक्रूर को बुलाया। कंस ने बड़ी नम्रता से कहा, मित्र आप मेरा एक काम कर दीजिए। गोकुल जाकर नंद बाबा एवं समस्त गोकुल वासियों को मेरी ओर से धनुष यज्ञ में आने हेतु निमंत्रण दे आइए। कृष्ण एवं बलराम को अपने साथ लेते आइए। कुटिल कपटी वह दुष्ट, यह ऐसे लोग आवश्यकता पड़ने पर बहुत नंबर बन जाते हैं। अक्रूर जी को जब कंस ने बुलाया, अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि आज इतने प्रेम से कैसे हमें कंस ने याद किया। जब रावण भी मारीच के पास में पहुंचा, बहुत नम्र स्वभाव से प्रणाम किया है। मामा जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। लंकेश, मारीच मामा मन में सोच रहे हैं कि नमन नीच की अति दुखदाई। जो कभी प्रणाम नहीं करने वाला आज वह नम्रता से प्रणाम कर रहा है। ऐसे ही अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि कंस ने हमें बुलाया है, बड़ी नम्रता से कहा, मित्र आप मेरा एक काम कर दीजिए। गोकुल जाकर नंद बाबा एवं समस्त गोकुल वासियों को मेरी ओर से धनुष यज्ञ में आने हेतु निमंत्रण दे आइए। कृष्ण एवं बलराम को अपने साथ ले आइए। आज वह कुटिल कपटी दुष्ट, ऐसे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर बहुत ही नंबर बन जाते हैं। ऐसे दुष्ट कपटी दुष्ट। कंस ने अक्रूर को यह भी कह दिया कि कृष्ण मेरा काल है, उसे यहां बुलाकर मैं काल के हवाले करना चाहता हूं, परंतु यह बात किसी को पता भी ना लगे, यह ध्यान रखना। अक्रूर के वसुदेव जी और नंद बाबा अच्छे मित्र हैं, परस्पर बहुत प्रेम है। अक्रूर का कृष्ण पर प्रेम था, वे दोनों पक्षों को मान्य थे। इसलिए कंस ने अक्रूर को गोकुल भेजा है। कंस मृत्यु से बचने के लिए चाल चल रहा है, पर वह यह भूल रहा है कि मृत्यु का तो समय निश्चित है, वह तो निश्चित समय पर ही आएगी। मृत्यु का तो हमें स्वागत करना चाहिए। मनुष्य मृत्यु के भय से सदा भयभीत रहता है। ऐसे में वह ना तो स्वतंत्र होकर कर्म भी कर सकता उस भय के कारण, और ना ही शांति और आनंद से जी सकता है। भागवत व्यक्ति को मृत्यु से निर्भय होकर जीना सिखाता है। जो मनुष्य जीवन में शांतिमय आनंदमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रातः काल होते ही अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और नंद बाबा गोकुल की ओर चल दिए। नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। ब्रज की यात्रा करते समय मार्ग में भगवान की प्रेममयी भक्ति में डूब गए। रास्ते में श्री कृष्ण के ही विचार करते जा रहे। वे सोचने लगे, मेरा भाग्य कितना उदित हो गया, आज मुझे भगवान का दर्शन होने जा रहा है। मेरे जैसे अधम पापी अपात्र का जन्म आज सफल हो जाएगा। कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। अक्रूर जी मार्ग में चिंतन करते जा रहे कि आज मैं भगवान के उन चरणों का दर्शन करूंगा जिनके चरण कमलों की उपासना
शिव करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े योगी, जिनके दर्शन बड़े बड़े योगी ज्ञानियों को भी दुर्लभ है, जिनके चरणों की सेवा लक्ष्मी जी सदा रत रहती हैं, ऐसे पाद पद्मों का दर्शन कर मैं धन्य हो जाऊंगा। मेरा जीवन भगवान की अपूर्व रूप माधुरी इन नेत्रों से आज पान करूंगा। उनकी मंद मंद मुस्कान जादू बिखेरती वह चितवन, कृपा बरसाते सलोने नयनों को निहारूंगा। भगवान के ही चिंतन में डूबे सुध बुध खोए, दर्शनों के लिए ललाहित अक्रूर जी चले जा रहे हैं। मनुष्य को भी अपने जीवन यात्रा भगवान का चिंतन करते हुए ही संपन्न करनी चाहिए। मनुष्य यदि कम कर्म करते हुए परमात्मा का चिंतन करता रहे तो कर्म बड़ी कुशलता से संपन्न होगा। कर्म करते हुए परमात्मा का चिंतन किया जा सकता है। यहाँ अक्रूर जी भगवान के पास कंस के भेजने पर जा रहे हैं और उधर रामा अवतार में विभीषण रावण के तिरस्कृत करने से, राज्य से निकाले जाने पर राम जी की शरण में जा रहे हैं। लेकिन विभीषण राम जी की शरण में जा रहे हैं, वैसे ही आज अक्रूर जी, इन दोनों का भाव क्या है, इन दोनों का चिंतन क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं जब विभीषण जी चले तो उन्होंने लिखा, सोच रहे हैं वो मन में विचार कर रहे हैं कि चले हरस रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। देखूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं तेहि। कि जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोक हम इन नयनन अब जाए। तो यही विधि करत सप्रेम विचारा। क्या विचार कर रहे हैं विभीषण जी? यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु शफद सिंधु यही पारा। ऐसा मन में विचार करते हुए विभीषण जी भगवान राघवेंद्र सरकार से मिलने जा रहे हैं। ऐसे ही अक्रूर जी और विभीषण, इन दोनों का चिंतन, दोनों की यात्रा समानता एक रूप से समान है। यह सुंदर संदेश हमें मिलता है। जीवन में परमात्मा की ओर चलने, भक्ति की ओर, प्रभु के दर्शनों की प्राप्ति का जब भी अवसर आए, जैसे भी आए, मनुष्य को उस ओर चल देना चाहिए। जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करो, उसे प्रभु का प्रसाद मानो, परमात्मा का चिंतन करते हुए उस कार्य को संपन्न करो। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा, उनके दिव्य दुर्लभ दर्शनों का सौभाग्य मिल जाएगा। प्रभु के दर्शन, उनसे मिलन व्यक्ति के चिंतन से भी
हो सकते हैं, लेकिन वो चिंतन दिव्य होना चाहिए। हम यदि पवित्र मन, विशुद्ध भाव एवं दर्शनों की उत्कंठा अभिलाषा, प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन करें तो हमारे अंतःकरण में, अंतर हृदय में विराजे प्रभु के दर्शन हमें हो जाएंगे। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। भगवान के परम भक्त इसकी साक्षात अनुभूति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में डूबे अक्रूर जी ब्रज के जब निकट पहुंचे तो उन्हें उस ब्रज रेत में, ब्रज रेणु में भगवान के पद चिन्ह अंकित दिखे। गौओं के खुर भगवान के पद चिन्ह अंकित दिखे। वे तुरंत ही रथ से उतर गए। उस ब्रज रज को उन्होंने अपने माथे पे लगाया। उन्होंने परम शांति की एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति प्राप्त की। अक्रूर जी नंदगांव में जब प्रवेश किया है, वे दंडवत प्रणाम करते करते और जब नंद बाबा का दर्शन किया है, वहां भगवान को देखकर दौड़कर वे उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें चाचा जी, काका जी कहकर उठिए उठिए कहकर अपने हाथों से उठाया, अपने हृदय से लगाया। इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी की इन सभी इच्छाओं की पूर्ति की है। जो विचार रास्ते में अक्रूर जी भगवान के चरणों का अवलोकन कर रहे थे, मुझे जो लक्ष्मी जी इनके चरणों को दबाती रहती हैं, जिन चरणों की धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ, ऐसे चरणों का मैं दर्शन करूंगा। भगवान ने उनके मन की पूरी की है। भगवान भक्त की सद इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। प्रभु शुभ संकल्प, शुभ विचारों को साकार करते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन में शुभ विचारों को ही आश्रय करे। विभीषण भी जब श्री राम जी की शरण में पहुंचे, उनके चरणों में प्रणाम किया था, तो श्री राम ने भी अपने बाहों में भरकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। जीव जब भी भगवान की शरण में जाता है तो भी उसका प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं, उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान अक्रूर जी को अपने घर ले जाते हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न होकर उनका आदर सत्कार करते हैं। रात्रि में विश्राम के पूर्व अक्रूर जी नंद बाबा जी को कंस के द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ के बारे में बताते हैं, कंस का आमंत्रण देते हैं। नंद बाबा सारे गोकुल में कंस के निमंत्रण की खबर करवाते, गोकुल वासियों को मथुरा चलने को कहते। जब इस बात को गोपियों ने सुना है कि अक्रूर हमारे मनमोहन भगवान कृष्ण एवं बलराम को मथुरा ले जाए, उनके हृदय में बड़ी व्यथा, बड़ी पीड़ा, बड़ी व्याकुलता होती। वे परस्पर बातचीत में भगवान के गुणों का वर्णन करती हुई अपनी वेदना व्यक्त करती हैं, जिसका बहुत ही मार्मिक वर्णन भागवत जी में आया। यशोदा जी भी नंद बाबा को कहती हैं, अपने लाला को मैं कैसे जाने दूं, जिसको मैंने कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं किया। अब आप कैसे उसको ले जाएंगे? पर और नंद बाबा कहते हैं, नंद रानी को समझाते हुए, हम लाला को शीघ्र ही वापस ले आएंगे। रात काल होते ही ब्रजवासियों के साथ नंदराय मथुरा को प्रस्थान किया। श्री कृष्ण बलराम को रथ में बैठाकर अक्रूर जी चले। भगवान के व्रत से प्रस्थान के समय गोपियों की व्याकुलता, उनके मन की व्यथा की बहुत सुंदर चित्रण भागवत जी में कहा है। वह गोपियां रो रही हैं, उन्होंने रथ को पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रही। भगवान ने अक्रूर को संकेत से
रथ को बढ़ाने को कहा। गोपियां पीछे पीछे भागी, थककर चित्त लिखित सी खड़ी रह गई। भाव बहुत सुंदर है तथा रथ को जाते निहारते रहने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। उनका शरीर तो ब्रज में रहा, पर चित्त चित्तौर कृष्ण लेके चला गया। अपनी आंखों हृदय में भगवान को बसाए विवश हो गए। हताश हो गोपियां अपने अपने घर वापस आई। अभी रात दिन उनके गुणों, उनकी लीलाओं का चिंतन करती, परस्पर बखान करती, प्रतीक्षा करती कृष्ण की लौटने की। ब्रज से प्रेम और अधिक प्रगाढ़ और पुष्ट होता है। ब्रज के सहारे व्यक्ति अपने प्रेमी प्रिय के चिंतन में अधिक तन्मय हो जाता है। ब्रज में वियोग है किंतु अंतरंग संयोग है। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया, वे तो हर एक गोपी के हृदय में बसे हुए। भगवान तो वृंदावन छोड़कर कभी जाते ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो भगवान ने अक्रूर जी से कहा, काका जी आप आगे बढ़िए, हम यही नगर के बाहर बगीचे में विश्राम करें। कृष्ण यदि कंस के विशेष अतिथि के रूप में जाते तो उनसे कोई मिल नहीं पाता। गांव के बाहर ठहरने से उनसे कोई भी व्यक्ति मिल सकता है। भगवान ने एक दो दिन ही मथुरा के हाल चाल जान लिए। एक दो दिन में ही मथुरावासी कंस के साथ नहीं अपितु उसके विरोधी थे। वे सभी कंस के मुक्ति चाहते थे कंस से। गांव के बाहर रुकने का आध्यात्मिक अभिप्राय यह था, जिस नगरी में कृष्ण हो वहां कंस कैसे रह सकता है? प्रकाश के सामने अंधकार कैसे टिक सकता है? दूसरे दिन मथुरा में धनुष यज्ञ की व्यवस्था देखने श्री कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ गए। पूरे नगर को बहुत अच्छी तरह सजाया गया। मार्ग में रजक मिला, उसको भगवान ने सजा दी। कुब्जा मिली, उनके